नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। हम पढ़ रहे हैं बहुपद और बहुपद की अगली क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, बहुपद में हमने अभी तक जितनी क्लासेस पढ़ी हैं उनमें द्विघात बहुपद पढ़ा है, हमने तीन घात का बहुपद पढ़ा है और त्रिघात और चतुर्थ घात के बहुपद के ही कुछ सवाल हम कर चुके थे और आगे कुछ सवाल बचे हुए थे। उन्हीं सवालों को हम कंटिन्यू करते हैं और जितने भी दो घात, तीन घात और चार घात के बहुपदों पर आधारित सवाल हैं, सूत्रों पर आधारित सवाल हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको पूरा करके फिर हम बहुपद की अगली कॉन्सेप्ट पे चलेंगे और वही लास्ट कॉन्सेप्ट होगी, उसके बाद बहुपद खत्म हो जाएगा आपका। देखिए, जिस तरीके के सवाल हम लगा रहे थे उसी क्रम में एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। यदि बहुपद fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3px स्क्वायर प्लस qx माइनस r के मूल समांतर श्रेणी में हो तो PQR में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक, ये सवाल है, इसको सॉल्व करना है। देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुपद की जितनी कॉन्सेप्ट लगेगी, बहुपद के जितने फॉर्मूले लगेंगे वो सारे आपको पता हैं। अभी रिवाइज किया जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सॉल्यूशन किस तरीके से चलेगा। लेकिन इस सवाल में एक नया टर्म यूज हुआ है जो अभी तक आपने बहुपद में नहीं पढ़ा है। ठीक है, एक नया शब्द आया है जो बहुपद में आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। अगर बहुपद और इसके पहले भी आपने नहीं पढ़ रखा है, मतलब जिस क्लास में आप हैं, अभी तक जितनी मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, इसके पहले आपने जितनी मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, अभी तक जितनी मैथमेटिक्स आपने पढ़ रखी है, उसमें आपने इस शब्द का प्रयोग या इससे संबंधित किसी कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा होगा। देखिए, है क्या, ये जो समांतर श्रेणी वर्ड यूज हुआ है, ये जो समांतर श्रेणी वर्ड यूज हुआ है, ये एक चैप्टर है आपकी ही किताब में। जो मैथमेटिक्स की किताब, जो सिलेबस आपका है हाई स्कूल का, उसमें एक चैप्टर है, अभी एक दो चैप्टर आगे और आप जब बढ़ेंगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा समांतर श्रेणी। तो उस चैप्टर की कुछ कॉन्सेप्ट और बहुपद की कुछ कॉन्सेप्ट मिलाकर एक सवाल बना दिया गया है और उस सवाल को आपको सॉल्व करना है। ऐसे सवाल आमतौर पर बढ़िया सवाल कहे जाते हैं जहां पर दो चैप्टर्स की कॉन्सेप्ट को आपस में मर्ज कर दिया जाए। वहां पे बच्चे की क्षमता का सही आकलन हो जाता है कि आप कितना ध्यान से आपने चैप्टर्स को पढ़ रखा, कितना बढ़िया आप उनको कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर क्या है, इस बहुपद में समांतर श्रेणी की कॉन्सेप्ट लगाकर सवाल को आपको लगाना है। तो क्योंकि आपने समांतर श्रेणी नहीं पढ़ा है, इसलिए समांतर श्रेणी की जितनी कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होनी है वो मैं आपको यहां पर अलग से रफली बता दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी जब आप समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, इस समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ऐसे A डॉट P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप समांतर श्रेणी यानी कि AP पढ़ेंगे तो उसमें फिर आप उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहां पर जितनी कॉन्सेप्ट लगनी है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, देखिए सवाल को समझिए। सबसे पहले क्या कहा गया है, कहा गया यदि बहुपद fx इक्वल टू दिस, एक ये बहुपद दे रखा है, इसके मूल समांतर श्रेणी में हो तो PQR में संबंध ज्ञात कीजिए। थोड़ी देर के लिए समांतर श्रेणी को भूल जाइए, पहले सबसे पहले केवल बहुपद की जितनी बात इसमें दे रखी है उसको देख लीजिए। सबसे पहले एक बहुपद दिया गया है, तो क्या है, गिवन बहुपद कितना दिया है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3px स्क्वायर प्लस qx माइनस r, ये बहुपद दिया गया है। अब इसमें कहा गया है इस बहुपद के मूल समांतर श्रेणी में है, तो इस बहुपद के जो मूल हैं वो कितने होंगे, सबसे पहले आप ये बताइए, ये सोचिए। अगर ये बहुपद दे रखा है तो इसके मूल कितने होंगे। बहुपद की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। जब मैक्सिमम पावर 3 है तो बहुपद की जितनी घात होती है उतनी ही मूलों की संख्या होती है। तो क्योंकि बहुपद की घात है 3, इसलिए मूलों की संख्या कितनी होगी, 3 मूल होंगे। ठीक, तो मान लीजिए माना मूल अल्फा, बीटा और गामा है। बात क्लियर है यहां तक। इसके मूल 3 मूल होंगे, तीनों मूल हमने अल्फा, बीटा और गामा मान लिए, लेकिन अल्फा, बीटा, गामा तो सामान्य मूल हैं। यहां पर मूलों की एक विशेषता दी गई है, कहा गया है इस समीकरण के जो भी मूल होंगे, जितने भी होंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 मूल होंगे, ये तीनों मूल कैसे होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे।
तो यानी ये जो 3 मूल आप मानेंगे ये ऐसे मूल होने चाहिए जो किसमें हो, समांतर श्रेणी में हो। अब अल्फा बीटा गामा समांतर श्रेणी में है या नहीं है हमको नहीं पता, तो देखिए कैसे क्या करते हैं। होता क्या है, समांतर श्रेणी का मामला समझ लीजिए क्या है। समांतर श्रेणी में क्या होता है, समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें कई सारे पद लिखे हों, कई सारे पदों की एक ऐसी श्रेणी, कई सारे टर्म्स की एक ऐसी सीरीज जिसमें प्रत्येक 2 पदों का अंतर सदैव समान हो, जिसमें डिफरेंस हमेशा कैसा हो, कॉमन हो। कोई भी समांतर श्रेणी जो होती है उसमें क्या होता है, पदों का अंतर हमेशा समान होता है। जैसे मान लीजिए एक पद लिखा है T1, दूसरा लिखा है T2, तीसरा लिखा है T3, चौथा लिखा है T4, T5 एंड सो ऑन, बहुत सारे पद लिखे हैं, ये बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए हैं T1, T2, T3, T4, T5 एंड सो ऑन। अगर ये इन पदों से मिलकर ये जो श्रेणी बनी हुई है, जो सीरीज है, अगर ये समांतर श्रेणी होगी तो इसमें एक बात कंफर्म होगी। समांतर का मतलब क्या है, ये समांतर श्रेणी तभी होगी जब इसमें प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर समान हो। समान अंतर होगा तभी समांतर श्रेणी होगी। तो यानी इसका डिफरेंस जो होगा, इसका डिफरेंस जो होगा, इसका डिफरेंस जो होगा, इसका डिफरेंस, मतलब किन्हीं भी 2 पदों का डिफरेंस अगर आप ले लीजिए, किन्हीं भी 2 पदों का मतलब संगत पदों का, आसपास मतलब से समान दूरी पर स्थित पदों का अंतर अगर आप लीजिए तो समान होगा। डिफरेंस चाहे इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए, अंतर हमेशा कैसा होगा, समान होगा। बात क्लियर, यहां तक बात समझ में आई होगी। अगर कई सारे पदों की एक श्रेणी लिखी हुई है, उस श्रेणी में हर 2 पदों के बीच का अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी कही जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप ऐसे लिखे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, आपसे पूछा जाए ये श्रेणी समांतर है या नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे। 2 और 4 के बीच में कितना अंतर, 2 का। 4 और 6 के बीच का अंतर कितना, 2 का। 6 और 8 के बीच का अंतर कितना, 2 का। 8 और 10 के बीच का अंतर कितना, 2 का। अंतर देखिए सबके बीच में समान है, तो इसका मतलब ये दी गई श्रेणी कैसी होगी, समांतर होगी। ठीक है, तो अगर कोई श्रेणी समांतर है तो इस एक बात को आप नियम की तरीके से अभी याद कर लीजिए, और फिर जब समांतर श्रेणी आपको पढ़ाई जाएगी तो बाकायदा पूरी तरीके से आप पढ़ेंगे उसको। अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि जब भी कोई 3 संख्याएं अगर आपको माननी हो जो कि समांतर श्रेणी में हो तो उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहली संख्या हमेशा a माइनस डी मानी जाती है, दूसरी संख्या a मानी जाती है और तीसरी संख्या a माइनस डी मानी जाती है, a प्लस डी मानी जाती है। फिलहाल आप इस बात को याद कर लीजिए। अभी 2 चैप्टर्स के बाद जब समांतर श्रेणी आएगा तो समांतर श्रेणी में बाकायदा पूरी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे कि ये 3 संख्याएं कैसे मानी जाती। बताया अभी भी जा सकता है, बता मैं अभी भी सकता हूं आपको ये, लेकिन बात है कि बेवजह सवाल बदल जाएगा। सवाल आपका बहुपद का है और यहाँ पे आपको एपी की कॉन्सेप्ट पूरी पढ़नी पड़ेगी समांतर श्रेणी की। तो अभी फिलहाल इस बात को ध्यान में रखिए, याद कर लीजिए कि जब भी समांतर श्रेणी में कोई 3 संख्याएं अगर आपको माननी हो, नियम 3 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी है, यहाँ पे आपको 3 माननी तो 3 फिलहाल आप याद कर लीजिए, बाकी जब एपी पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। अगर समांतर श्रेणी में कभी भी 3 संख्याएं आपको अपनी तरफ से माननी हो तो पहली संख्या हमेशा a माइनस डी मानी जाती है, दूसरी हमेशा a मानी जाती है और तीसरी हमेशा a प्लस डी मानी जाती है। बात क्लियर। अब वापस आइए सवाल पे। सवाल में कहा गया है कि इस बहुपद के मूल समांतर श्रेणी में है, तो इस बहुपद के मूल जो है वो समांतर श्रेणी में है। इस बहुपद के मूल कितने होंगे, 3 मूल होंगे, और तीनों मूल कैसे हैं, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में अगर 3 मूल हैं तो वो मूल क्या होंगे, फिर समांतर श्रेणी में 3 मूल यानी समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं, और समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं यानी कि 1 2 3। हमने मूल क्या माने हैं, अल्फा बीटा गामा, लेकिन क्योंकि मूल समांतर श्रेणी में है तो अल्फा बीटा गामा की जगह हमको क्या मानना पड़ेगा, अल्फा जो होगा वो a माइनस डी होगा, बीटा जो होगा वो a होगा और गामा जो होगा वो a प्लस डी होगा। अगर सामान्य मूल होते तो अल्फा बीटा गामा होते, क्योंकि मूल समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में जो 3 संख्याएं होती हैं वो a माइनस डी, a और a प्लस डी होती हैं, इसलिए अल्फा हमारा a माइनस डी होगा, बीटा हमारा a होगा और गामा हमारा a प्लस डी होगा। बात क्लियर। तो लिखेंगे, माना हमने मूल अल्फा बीटा गामा है, लेकिन लिखेंगे क्योंकि मूल समांतर श्रेणी
में हैं, इसलिए सिंस रूट्स आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए क्या हो जाएगा, अल्फा किसे मानेंगे आप, a माइनस डी को, बीटा क्या होगा a, और गामा क्या होगा a प्लस डी। बस यही एक बात महत्वपूर्ण, इस बात को आपको समझना जरूरी है। कंफ्यूजन हो तो फिर से देख लीजिए, जब भी मूल समांतर श्रेणी में हो, जब भी तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में माननी हो तो ये तीन मानी जाएंगी, क्योंकि इस बहुपद के मूल समांतर श्रेणी में है और मूल है तीन, तो तीन संख्याएं जब समांतर श्रेणी में आपको माननी होंगी तो वो मूल क्या हो जाएंगे, मतलब मूल अल्फा बीटा गामा अगर आपने माने हैं और क्योंकि वो समांतर श्रेणी में है तो अल्फा की जगह a माइनस डी, बीटा की जगह a और गामा की जगह a प्लस डी। बात क्लियर है यहां तक? तो फिर फॉर्मूले यूज कर लीजिए आप, मूलों का योगफल गुणनफल। इसलिए लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का b अपॉन a, ये फॉर्मूला होगा। अल्फा की जगह क्या रखेंगे, a माइनस डी, बीटा की जगह a और गामा की जगह a प्लस डी बराबर माइनस b का मतलब कितना, कंपेयर करेंगे आप, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो b होगा, एक्स स्क्वायर गुणांक माइनस 3p है तो ये माइनस का 3p अपॉन a का मतलब एक्स क्यूब का गुणांक 1। यहां देखिए d से d कट गया, a और a मिलके हो गया 3a, 3a इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 3p, 3a इक्वल टू 3p, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, a इक्वल टू p बन गया समीकरण नंबर 1। इसकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। उसके बाद दूसरा लिख लीजिए फॉर्मूला। दूसरा फार्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। फिर वही बात, अल्फा की जगह a माइनस डी डॉट बीटा की जगह a, फिर ये a हो गया और ये a प्लस डी, फिर ये a प्लस डी हो गया और डॉट a बराबर c अपॉन a का मतलब, c का मतलब है कहाँ गया, अच्छा c का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं, x का गुणांक q अपॉन a का मतलब 1। अब यहां देखिए इन दोनों में, इसमें और इसमें a कॉमन मिल जाएगा, क्या बचा a माइनस डी प्लस यहां a प्लस डी, ये गलत है, यहां पे गामा की वैल्यू है a प्लस डी और अल्फा की वैल्यू है a माइनस डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 1। ठीक, ये a प्लस डी, a माइनस डी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। यहाँ पे d से d कैंसिल हो गया, a और a मिलके 2a हो गया, 2a इंटू a दैट इज 2a स्क्वायर हो गया प्लस a स्क्वायर हो गया माइनस डी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू क्यू हो गया। ठीक, अब देखिएगा 2a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलके कितना हो गया, 3a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू हो गया। a की वैल्यू हमको मालूम है p, वो यहां पे रख दीजिए, तो 3a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्यू। थ्री ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। इसमें आप a की जगह क्या रख देंगे, p, a बराबर p था समीकरण 1 से, और q को इधर ले आइए तो माइनस क्यू बराबर डी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। हमको पी क्यू आर में रिलेशन निकालना है, तो पी क्यू आर में रिलेशन निकालने का मतलब यह है कि ए और डी खत्म कर दीजिए, पी क्यू आर में रिलेशन आपको मिल जाएगा। तीसरा फार्मूला यूज करिए। अब तीसरा फार्मूला क्या, मूलों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए।
अल्फा की जगह पर a माइनस डी, बीटा की जगह पर a, और ये आपका a प्लस डी इज इक्वल टू माइनस डी का मतलब कांस्टेंट टर्म माइनस आर, माइनस का अपॉन a का मतलब 1। फिर वही बात a माइनस डी इंटू a प्लस डी, दैट इज a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डॉट a इज इक्वल टू प्लस आर। वैल्यू रख दीजिए a की जगह पर, देखिए a स्क्वायर ये होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा a क्यूब माइनस a डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर। a की जगह p रख देंगे समीकरण 1 से, तो a की जगह हो जाएगा p क्यूब माइनस यहां पर p, और डी स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 3p स्क्वायर माइनस q इज इक्वल टू आर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो p क्यूब माइनस 3p क्यूब माइनस माइनस प्लस p क्यूब और इज इक्वल टू आर। यहां पर देखिए माइनस का 2p क्यूब बचेगा, माइनस का 2p क्यूब प्लस का p क्यूब बराबर r। सारे टर्म्स उधर ले जाइए आप, तो 2p क्यूब प्लस का हो जाएगा, p क्यूब माइनस का हो जाएगा और r प्लस का रहेगा बराबर 0। ये आ गया आपका p क्यू r में एक रिलेशन। इसको लिख लीजिए। ठीक, इसको लिख लीजिए। उसके बाद बिल्कुल इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं लिखे दे रहा हूं, उसको आप लगाइएगा अपने आप। देखिए एक क्वेश्चन है, उसमें fx दिया है आपको, लैंग्वेज नहीं लिखी जा रही यहां पे। fx आपको दिया गया है x क्यूब प्लस 3px स्क्वायर प्लस 3qx प्लस r। बस बाकी सारी बातें सेम है। ये आपको एक बहुपद दिया गया है और कहा गया है, सवाल लिख लीजिए, इसके मूल जो हैं रूट्स आर इन एपी। मूल जो हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। अगर इस बहुपद के मूल समांतर श्रेणी में है तो आपको पी क्यू और आर में रिलेशन निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज है। ठीक है, तो इसको आप लगाइएगा। इसमें भी वही क्या करेंगे, 3 घात का बहुपद है तो 3 मूल होंगे, 3 मूल होंगे, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। तो अल्फा जो होगा वो, क्योंकि तीनों एपी में है इसलिए पहला मूल a माइनस डी होगा, दूसरा a होगा और तीसरा a प्लस डी होगा। सारे फॉर्मूले आपको अल्फा बीटा गामा में मालूम है, जहां जहां अल्फा हो वहां a माइनस डी, बीटा की जगह a और गामा की जगह a प्लस डी रखिए। बिल्कुल सेम पिछले सवाल की तरीके से सॉल्व करिए, आपको पी क्यू आर में कोई ना कोई कंडीशन मिल जाएगी। इसको आप लगाइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आसान सा सवाल है। लिखेंगे सवाल, यदि द्विघात बहुपद kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3k, kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3k ये द्विघात बहुपद दिया है, में एक कंडीशन दे रखी है, मूलों का योगफल मूलों के गुणनफल का 2 गुना है। क्या कहा गया है, में मूलों का योगफल गुणनफल
का दोगुना है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आसान सा सवाल है। एक बहुपद आपको दिया गया है, एक बहुपद आपको दे रखा है, द्विघात बहुपद दिया है, इसमें कहा गया मूलों का योगफल गुणनफल का दोगुना है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। मूल मान लीजिए आप, सबसे पहले क्या दिया है, kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3k। क्या करेंगे, इसकी कंपेयर कर लेंगे आप। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू माइनस 3k। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहां तक। एक्स स्क्वायर का गुणांक a, यहां एक्स स्क्वायर गुणांक k, तो a इक्वल टू k, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू माइनस का 3k। माना द्विघात बहुपद के मूल क्या मान लेंगे आप, अल्फा तथा बीटा है। द्विघात है तो अल्फा बीटा बहुपद के मूल मान लिए हमने। अगर द्विघात बहुपद के मूल अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का b अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू कितनी 2 और a की वैल्यू कितनी k। समीकरण नंबर 1। उसके बाद अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, c अपॉन ए, यानी अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, c की वैल्यू माइनस 3k, तो माइनस 3k अपॉन a का मतलब k। समीकरण नंबर 2। ठीक। अब प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार। सवाल कह रहा है कि मूलों का योगफल मूलों के गुणनफल का दोगुना है। देखिए, जब भी दो चीजों में कोई कंडीशन दे रखी हुआ करे, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि योगफल गुणनफल का दोगुना है तो गुणा किस तरफ से करेंगे, 2 से, मल्टीप्लाई 2 से किस तरफ का। आमतौर पे बच्चे गलती कर देते हैं, जो दोगुना होता है उसी तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब गुने वाली जब कंडीशन आती है तो उसमें आमतौर पे बच्चों से गलती हो जाती है। उसको देखिए बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। जिन 2 चीजों में कंडीशन दे रखी हो वो दोनों चीजें आप लिखिए यहां पर। योगफल गुणनफल। देखिए सवाल में कहा गया योगफल गुणनफल का दोगुना है। गुणनफल का दोगुना अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, योगफल। किसका दोगुना करेंगे, गुणनफल को दोगुना अगर करें हम तो हमको क्या मिल जाएगा, योगफल। गुणनफल को अगर दोगुना कर दें तो गुणनफल को दोगुना करने पर योगफल मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। लिख लीजिए, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा 2 इंटू, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 अपॉन के, 2 इंटू अल्फा बीटा का मतलब -3k ही है। हाँ ठीक, इसको यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते। ये k से k कट गया, -3 बन गया समीकरण नंबर 2। तो ये कितना हो गया, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 अपॉन के इज इक्वल टू कितना बचा 3, यानी यहां से आया आपका k बराबर 1/3। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर अगला सवाल लगाया जाए।
अगला सवाल लिखें। अगले क्वेश्चन में एक द्विघात बहुपद दिया गया है। क्या है? fx इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9। इसमें कहा गया कि इसका एक मूल अन्य मूल का ऋणात्मक है। fx बराबर इतने का एक मूल अन्य मूल का ऋणात्मक है, तब kx स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2 के मूल ज्ञात कीजिए। के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है। एक द्विघात बहुपद दिया गया है और उसके बाद कहा गया इसका एक मूल अन्य मूल का ऋणात्मक है। तो एक और द्विघात बहुपद दिया गया है, उसके मूल आपको निकालने हैं। देखिए आसान सवाल है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले द्विघात बहुपद उतार लीजिए। सबसे पहले मूल मान लीजिए। देखिए इस द्विघात बहुपद का एक मूल कितना है? अन्य मूल का ऋणात्मक है। एक मूल अन्य मूल का ऋणात्मक है का मतलब, क्योंकि द्विघात बहुपद है इसलिए दो मूल होंगे। दो मूल होंगे तो एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा, लेकिन ये अलग अलग है। यहां पे कहा गया एक मूल दूसरे मूल का यानी अन्य मूल का ऋणात्मक है, यानी एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा मूल माइनस अल्फा है। एक मूल दूसरे का ऋणात्मक है, एक अल्फा तो दूसरा माइनस अल्फा। बात क्लियर? तो क्या लिखेंगे? मूल क्या मान लेंगे? सबसे पहले द्विघात बहुपद लिखें। द्विघात बहुपद क्या होगा? fx इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9। थोड़ा सा इसको सही कर लें। 4x स्क्वायर माइनस का 8 कॉमन नहीं, माइनस का x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 8k माइनस 8 बाहर x हो जाएगा और ये माइनस 9। ठीक, ये द्विघात बहुपद हो गया। अब इसके मूल मान लीजिए सवाल के हिसाब से। माना मूल क्या होंगे? अल्फा तथा माइनस अल्फा है। ठीक, एक मूल अन्य मूल का ऋणात्मक है तो एक अल्फा मान लिया दूसरा माइनस अल्फा मान लिया। इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की जगह अल्फा रहा, बीटा की जगह माइनस अल्फा आ गया। माइनस बी का मतलब कितना? एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है? एक्स का गुणांक है माइनस का ब्रैकेट में 8k माइनस 8। ये माइनस फॉर्मूले वाला रहा। बी का मतलब बहुपद में x का गुणांक। x का गुणांक कितना है? माइनस का 8k माइनस 8, माइनस का 8k माइनस 8 और अपॉन a का मतलब 4।
अल्फा माइनस अल्फा कट गया, 0 बचा इधर, यहां क्या आया 0 बराबर माइनस और माइनस प्लस हो गया, क्या बचा 8k माइनस 8 अपॉन कितना है 4, 8 ऊपर, ये 4 इधर चला गया तो 0 हो गया, तो क्या बचा 8k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी 8k इज इक्वल टू 8, यानी k इज इक्वल टू 1, k का मान आ गया 1। अब सवाल पे वापस आइए, सवाल में कहा गया था इस द्विघात बहुपद का एक मूल अन्य मूल का ऋणात्मक है, तो इस द्विघात के मूल ज्ञात कीजिए, इस वाले बहुपद के मूल ज्ञात करने हैं, तो जिस बहुपद के मूल ज्ञात करने हैं उसको लिख लीजिए आप। बहुपद क्या है, kx स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2 इज इक्वल टू k की जगह मान रख दीजिए, इसका कितना हो जाएगा 1 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 3 डॉट 1 डॉट एक्स प्लस 2, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक द्विघात बहुपद बन गया। अब इसके मूल निकालने हैं और इसकी वैल्यू आ गई है ये, तो यानी इसके मूल निकालिए, मतलब इसके मूल निकालिए। जब किसी द्विघात बहुपद के मूल निकालने हो तो आप क्या करते हैं, अगले चैप्टर में वैसे आप पढ़ेंगे, इसका जो अगला चैप्टर, इसके अगले का अगला चैप्टर जो होगा वो होगा आपका द्विघात समीकरण। क्या होगा, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, एक द्विघात बहुपद होता है ऐसा, और उसको बराबर 0 के मान लिया जाता है। जैसे ही द्विघात बहुपद में बराबर 0 लगाते हैं वो द्विघात समीकरण बन जाती है। ठीक, अब इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम इधर जो द्विघात बहुपद लिखा होता है इसके गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करके x के मान निकाल लेते हैं। x के जो मान निकल के आएंगे वही इस द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। ठीक, x की जो वैल्यूज निकल के आएंगी वही इसके मूल होंगे। तो वही काम आप यहाँ पर करेंगे, थोड़ा सा आगे का है लेकिन यहाँ करेंगे, क्योंकि ये बहुपद है, इस बहुपद से x के मान निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, k का मान रख के हमने द्विघात बहुपद निकाल लिया। अब लिखेंगे मूलों के लिए, क्योंकि मूल निकालने हैं तो गुणनखंड करने पड़ेंगे, और गुणनखंड करने के लिए इसको समीकरण बनाना पड़ेगा। तो मूलों के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेने पर, ठीक, ये एक द्विघात समीकरण हो गया। इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड द्विघात समीकरण कैसे करते हैं, यहां पर जो गिनती लिखी हुई है इसके ऐसे गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर ये वाली गिनती मिल जाए। 2 के ऐसे गुणनखंड कि जोड़ने पर 3 मिल जाए। देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 एकम 2। 2 के ऐसे गुणनखंड करिए कि आपस में गुणा करो तो 2 मिल जाए, और आपस में जोड़ दो तो 3 मिल जाए, ये वाला 3 मिल जाए, ये यहाँ पे जो भी गिनती लिखी वो मिल जाए जोड़ के। तो 2 को हम 2 एकम 2 लिख सकते हैं। 2 1 का गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 3। तो इसका मतलब 2 के ऐसे गुणनखंड क्या होंगे 2 और 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये और क्लियर होगा जब अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे वही द्विघात समीकरण। 3 की जगह हम लिखेंगे 2 प्लस 1 डॉट एक्स प्लस 2 बराबर 0। ब्रैकेट खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x का मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए x, तो x प्लस 2 बचेगा, प्लस 1 यहाँ होगा तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको x प्लस 2 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ इसमें से x प्लस 2 निकलेगा तो x बचेगा, और यहाँ x प्लस 2 निकला तो 1 बचा बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। तो आप क्या लिखेंगे, एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको 0 करिए, दोनों बार 0 करने पर इधर आ जाइए, आप इसको बिगाड़ लीजिए। दो गुणनखंड हैं, बारी बारी से 0 कर लीजिए। लिखिएगा यदि x प्लस 2 बराबर 0 इंप्लाइज दैट x बराबर कितना आ जाएगा -2, एक मान आ गया x का। और दूसरा लिखेंगे यदि
x प्लस 1 बराबर 0, तो इम्प्लाइज दैट x बराबर -1। तो लिखेंगे अतः मूल क्या हो जाएंगे, एक मूल हो जाएगा -2 और दूसरा मूल हो जाएगा -1। ये आपका हो गया आंसर। इसको लिख लीजिए और फिर बढ़े हम अगले सवाल पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, लिखेंगे यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के मूल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के मूलों से दोगुने हों, के मूलों से दो गुने हों तो P और Q के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, P तथा Q के मान ज्ञात करने हैं। आसान सवाल है। कहा गया यदि बहुपद, एक पॉलिनोमियल दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, दूसरा पॉलिनोमियल आपको दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है आपको 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, और कहा गया है इसके मूल दूसरे वाले के मूल से दोगुने हैं। इसके जो मूल होंगे वो दोगुने होंगे किससे, इसके मूलों से। यदि बहुपद इतने के मूलों से दोगुने हों तो आप बताइए P और Q के मान ज्ञात कीजिए। यही है, ठीक। देखिए ध्यान से समझिए, सवाल में कहा गया इस बहुपद के मूल के दोगुने हैं। दोगुने कौन से वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के मूल इस वाले बहुपद के मूलों से दोगुने हैं। इसके जो मूल होंगे उनका दोगुना करने पर इसके मूल मिलेंगे, ठीक। यानी अगर इस वाले बहुपद के मूल आप अल्फा और बीटा मान लीजिए तो इस वाले बहुपद के मूल क्या होंगे, इस वाले बहुपद के मूल क्या होंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे कि नहीं होंगे। बात समझ में आ रही। सवाल में कहा गया है कि इसके जो भी मूल होंगे उसके दोगुने इस वाले बहुपद के मूल होंगे। तो इसके मूल हम अल्फा बीटा मान लेंगे तो दूसरे वाले क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो हम वहां से शुरू करेंगे, उस वाले बहुपद को उतार के वहां सोल्यूशन शुरू करेंगे। लिखेंगे माना टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के मूल अल्फा तथा बीटा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का b अपान a माइनस कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, माइनस b का मतलब -5, a का मतलब 2, कितना आ गया माइनस माइनस प्लस का 5/2, ये अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। फिर उसके बाद अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो गया। अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, c अपॉन ए। c अपॉन ए का मतलब कितना हो गया, c का मतलब -3, a का मतलब 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। देखिए दूसरे वाले बहुपद के मूल अल्फा बीटा अगर हमने मान लिया तो उससे जो निकलना था वो निकल आया। अब पहले वाले बहुपद पे चलिए।
अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के मूल कितने होंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि जो मूल इस बहुपद के होंगे उसके दोगुने मूल इस बहुपद के होंगे, यही सवाल कह रहा है। तो इस बहुपद के मूल हमने अल्फा बीटा माने हैं, तो सवाल के हिसाब से फिर क्या होना चाहिए कि इस बहुपद के मूल क्या हो जाएंगे? 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अगर इसके मूल 2 अल्फा 2 बीटा हैं तो मूलों का योगफल कितना होगा? इसलिए मूलों का योग, फार्मूला क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। मूलों का योग यानी पहला मूल 2 अल्फा, दूसरा मूल 2 बीटा, माइनस बी का मतलब एक्स का गुणांक पी, ए का मतलब 1। 2 कॉमन ले लिया हमने, यहां बचा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। 2 कॉमन ले लिया हमने, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू समीकरण 1 से 5/2 बराबर माइनस पी। 2 से 2 कट गया, माइनस इधर आ गया, यानी कि P इक्वल टू कितना आ गया? -5। ये एक बात आ गई, एक आंसर हो गया। P और Q के मान निकालने थे, P का मान निकल आया। P का मान निकालने के बाद अब Q का मान निकाल लीजिए। तो Q का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? मूलों का गुणनफल ले लीजिए इसी में। कितना होगा? C अपॉन ए। गुणनफल मतलब पहला मूल 2 अल्फा और दूसरा मूल 2 बीटा। C अपॉन ए का मतलब C का मतलब Q और A का मतलब 1। ये हो गया 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू Q। अल्फा बीटा की वैल्यू देखिए पता है हमको समीकरण नंबर 2 से, तो 4 इंटू समीकरण 2 से -3/2 अल्फा बीटा की जगह पर बराबर Q। ये 2 दूनी 4 हो गया, माइनस का 6। Q इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 3 दूनी 6। लिखेंगे अतः एक साथ लिख दीजिए, P बराबर -5 और Q बराबर -6। इसको लिख लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लीजिए बस, उसके बाद फिर हम अगली एक्सरसाइज पे, अगले टॉपिक पे चलेंगे। एक क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद x क्यूब -2x² प्लस QX -R के शून्यांक हैं, यानी कि मूल हैं, तथा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो सिद्ध कीजिए 2Q इक्वल टू R। तो सिद्ध कीजिए 2Q इक्वल टू R। देखिए
बढ़िया क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। एक बहुपद दे रखा है, इस बहुपद के मूल आपको दे रखे हैं और कहा गया है कि इन मूलों के साथ एक कंडीशन दे रखी है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो आपको ये एक चीज प्रूव करनी है। तो देखिए, सबसे पहले बहुपद उतार लीजिए। क्या दिया है? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। देखिए, सबसे पहले इसका कंपेयर करके ए बी सी और डी के मान निकाल लेंगे। तो हम मतलब इसको डायरेक्ट लिखा जा रहा है, यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आप लिखिएगा बीच में कि ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि समय यहाँ पर बार बार एक ही चीज लिखने का कोई मतलब नहीं, आपको समझ में आ गया कि कैसे कंपेयर करना है, कैसे लिखना है। अब मेन सॉल्यूशन है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, b इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, c इक्वल टू कितना हो जाएगा q और d इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का r। ठीक, मूल कितने हैं? अल्फा बीटा। मूल हैं अल्फा बीटा और गामा है, इसलिए पहला फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। ध्यान से समझिएगा, सवाल में आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। लिखेंगे क्योंकि, या यहां ना लिखिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दीजिए आप? 0 प्लस ये क्या है? गामा इज इक्वल टू माइनस बी की जगह -2, ए की जगह 1, और यहां पर आप आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ये दूसरे पेन से आप इंडिकेट कर दीजिए ब्लैक से। यानी यहां से गामा इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस का 2। इसको समीकरण 1 बना के छोड़ दिए, गामा की वैल्यू जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे लिख लेंगे। दूसरा फॉर्मूला यूज कर लीजिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अच्छा, अब अल्फा बीटा बना रहा प्लस नहीं, अल्फा बीटा बना रहा प्लस इन दोनों में देखिए गामा कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? बीटा प्लस अल्फा बचेगा। बीटा प्लस अल्फा लिखिए या अल्फा प्लस बीटा लिखिए, और बराबर सी का मतलब कितना? सी अपॉन ए, क्यू अपॉन ए का मतलब 1। अल्फा बीटा ऐसे ही रहेगा, गामा डॉट अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0। फिर से ये वैल्यू फिर आपको 0 मालूम है, इज इक्वल टू क्यू। यानी अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू। समीकरण नंबर 2। अगेन तीसरा फॉर्मूला यूज कर लीजिए मूलों वाला, अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है? -d अपॉन ए। देखिए, अल्फा बीटा की जगह पर क्या रखेंगे? क्यू। गामा की जगह क्या रखेंगे? 2। माइनस डी की जगह क्या रखेंगे? माइनस का आर। ए की जगह कितना रखेंगे? 1। यानी ये क्या हो गया? 2q इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का आर। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, यहां पर आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 से हमने गामा की वैल्यू रख दी और समीकरण 2 से हमने अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी। ये 2q इक्वल टू आर प्रूव हो गया। यहां तक बात आई समझ में? ठीक है, फिर इन सवालों को उतारिए, इनको लगाइए और इनके जैसे और सवालों को लगाइए, और बाकी के सवालों के साथ, बाकी के सवालों क्या अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, बहुपद के अंदर ही अगला और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, फिर तब तक आप सवाल लगाइए। जय हिंद।